डिफिनिट और indefinite. इनडिफिनिट। अब ये डिफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? और indefinite और a और n. indefinite ए और एन। अब जो डिफिनिट होता है उसका मीनिंग होता है निश्चित, यानी कोई चीजें फिक्स होती है, उसमें उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और जो इनडिफिनिट होता है वो अनिश्चित। ठीक है, जैसे अगर डिफिनिट का तुम्हें कोई एग्जांपल्स देना हो तो कैसे दोगे? ताजमहल, ठीक है, वो फिक्स है। जब ताजमहल लिखना है, वो कोई जगह है, कोई नदी है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो उनके लिए हम आगे दागी लगाएंगे। लेकिन ए और एन वो आपके वोवेल और साउंड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक, अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, फियोनिक इज साइंस ऑफ। फियोनिक जो है वो किसका साइंस है? साउंड का है। किसका है? sound. साउंड का है। ठीक, और ये यहाँ पे फिल करना है, आर्टिकल्स फिल करना है। ही हैज बीन टीचिंग फॉर आवर्स। तो बताओ यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कौन सा आर्टिकल्स? ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश। यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? ए और एन। ए क्यों? आप एम ए बोल के देखो, एम a आ रहा है, मैं तो एम ए एम एम आ रहा है, मतलब ए आ रहा है, तो इसमें एन ही भरा जाएगा। बोलने में जो आपके बोलने में सही हो जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। फिर है ये लिखा है ऑनेस्ट ऑफिसर। यहाँ पे क्या एन भरा जाएगा। क्यों एन भरा जाएगा? एस साइलेंट है। गुड, समझ गए तुम लोग। दे बाउट अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। यहाँ क्या भरा है? ए क्यों भरा जाएगा? अम्ब्रेला आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या भरा जाएगा? एन ही भरा जाएगा। अब यहाँ पे यूज ऑफ इन और इनटू, जैसे यहाँ लिखा है एक सेंटेंस लिखा है ही जंप्ड डैश द रिवर, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इनटू क्यों फिल किया जाएगा? इनटू क्यों फिल किया जाएगा? क्योंकि उसके अंदर देखो, इन का दो जगह यूज करते हैं, इन और इनटू का दो जगह। इन का मतलब भी होता है में और इनटू का भी मतलब होता है में। लेकिन अभी यूज कहाँ किया जाता है? जहाँ पे कोई चीजें चल रही होती है, मतलब मूव कर रही होती है, वहां पे हम लोग इनटू फिल करेंगे। और जहाँ पे मतलब स्टेबल है, ठीक है, तो वहां पे